कैलाश पर्वत, जहां देवता भी नतमस्तक होते हैं, वहीं जन्मी थी एक ऐसी कथा जो केवल युद्ध की नहीं बल्कि बुद्धि और अहंकार की थी। महादेव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों को स्नेह से निहार रही थीं। एक ओर थे शांत, धैर्यवान गणेश और दूसरी ओर थे तेजस्वी, पराक्रमी कार्तिकेय। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उनके हाथ में था एक दिव्य फल, ज्ञान फल। नारद बोले, जो इसे खाएगा वही त्रिलोकी का ज्ञाता बनेगा। माता पार्वती असमंजस में पड़ गईं। तभी महादेव बोले, जो पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा वही इस फल का अधिकारी होगा। कार्तिकेय तुरंत मयूर पर सवार हुए। आकाश गूंज उठा। वे क्षणों में अंतरिक्ष में विलीन हो गए। लेकिन गणेश वही खड़े रहे। उन्होंने मुस्कुराकर माता पिता की 3 बार परिक्रमा की और बोल, मेरे लिए आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। जब कार्तिकेय लौटे तो देखा ज्ञान फल गणेश के हाथ में है। क्रोध से उनकी आंखें जल उठीं। यह अन्याय है। मैंने तीनों लोक नाप डाले। गणेश शांत स्वर में बोले, भैया, रास्ते अलग थे पर लक्ष्य एक ही था। लेकिन अहंकार सुनने को तैयार नहीं था। कार्तिकेय ने भाला उठाया। आकाश कांप उठा। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। मयूर और मूषक आमने सामने थे। अस्त्र टकराए। धरती कांप उठी। देवता भय से कांपने लगे। तभी माता पार्वती का हृदय रो पड़ा और अगले ही क्षण महादेव का तीसरा नेत्र खुला। बस, उनकी गर्जना से सृष्टि थम गई। शिव बोले, बल बिना बुद्धि विनाश है और बुद्धि बिना विनम्रता अधूरी। कार्तिकेय का अहंकार टूट गया। गणेश ने प्रेम से भाई को गले लगाया और उसी क्षण समझ आया, युद्ध समाधान नहीं होता, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। धीमी, भावुक आवाज में, यही है गणेश और कार्तिकेय की अमर कथा।